जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 9 की मैथ्स चल रही है और आज अपन पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स की प्रश्नावली 1.6। साथियों, इस 1.6 में जो आपके काम आने वाला जो मसाला है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक है साथियों, इसको आप अच्छे से देखें। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर क्या है। यहाँ आपके साथियों घातों से संबंधित प्रश्न है। घातों को सोल्व करना है। क्या करना है? घातों को सोल्व करना है। तो सबसे पहले घातों को सोल्व करने के नियम पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? नियम, कि कब कैसी स्थिति आती है और अपन उसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, पहली स्थिति मैंने ली है जब आपके आधार समान हो, यानी ये भी आधार आधार दोनों क्या है? समान है और गाते अलग हो। तो ऐसी स्थिति में जब गाते अलग अलग हो तो वो दोनों गाते क्या हो जाती है साथियों? जुड़ जाती है। गुणा में आधार समान हो और गाते अलग अलग हो तो वो दोनों गाते क्या होती है? जुड़ जाती है। इसी प्रकार मैंने देखा कि आधार अलग अलग हो और गाते समान हो तो इसी केस में क्या होगा? तो आधार तो आपस में गुणा हो जाएंगे, दोनों की घात कहाँ हो जाएगी? तो वो एक बार में ऊपर दोनों के ऊपर लग जाती है। फिर मैंने देखा कि किसी की घात के ऊपर घात हो, जैसे एक की घात m है और उसकी घात n है, तो दोनों घातें आपस में क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। संख्या वो की वही रहेगी। अगर जैसे अपन बात करते हैं बटा में कोई संख्या हो, जैसे a की पावर m दे रखा है और b की पावर क्या दे रखा है? n दे रखा है, तो ये क्या होगा साथियों? तो जब देखो गुणा में घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है और बटा में घातें जब आधार समान हो तो वो घट जाती है। दोनों आपस में क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो इन चीजों को अपन क्या करेंगे? यूज करेंगे और अपने जो 1.6 के है जो क्वेश्चन है उनको सरल करना है, उसके अंदर क्या करेंगे? इनको काम लेकर के अपना काम आसान बना देंगे। ठीक है साथियों, तब इसको आप अच्छे से नोट कर ले। मैं इसको क्लियर करता हूं और अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हमें इनका मान ज्ञात करना, 64 की घात 1/2। ये पहले का पहला क्वेश्चन है। तो साथियों ऐसा क्वेश्चन जब भी आता ना तो आपको यहाँ पर जो संख्या दी जाती है ना उसका आप क्या निकाल लो? गुणनखंड निकाल लो। क्या निकालो साथियों? गुणनखंड निकाल लो। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले मैं 64 का गुणनखंड निकालता हूँ। तो 64 का गुणनखंड निकालना आपको आता है, यानी यहाँ पर इसको मैं क्या करूंगा साथियों? सीढ़ी पे बैठाऊंगा। अब इसकी कटिंग करेंगे। 2 का भाग 2, 2 का भाग 6 में कितनी बार? 3 बार। 2 का भाग 4 पे कितनी बार? 2 बार। इनको मिलाकर 2 का भाग 64 में 32 बार। 2 का भाग 32 में 16 बार। 2 का भाग 16 में 8 बार। 2 का भाग 8 में 4 बार। 2 का भाग 2 4 में 2 बार और 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास साथियों 64 के गुणनखंड आए हैं 1 2 3 4 5 6, यानी ये आए साथियों 2 की घात 6। यानी मैं 64 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 6 लिख सकता हूँ। यानी अब अपन करेंगे 64 की घात 1/2 को हल, और वहां लिखूंगा साथियों मैं 64 की जगह लिखूंगा 2 की घात 6 और उसकी जगह लिख दूंगा मैं 1/2। तो यहाँ वो कंडीशन आ गई है साथियों जिसको अपन ने अभी सीखा था कि यदि a की घात m हो और उसकी घात n हो तो वो a की घात m होती वो n से क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। तो इसको अप्लाई करेंगे साथियों और आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2 की घात 6 और वो 6 किससे गुणा होगा? तो 1/2 से। तो 2 का भाग 6 में कितनी बार? 3 बार। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, तो 2 की घात कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 2 की घात 3 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो फाइनली आपको आंसर कितना मिल जाएगा साथियों? 8 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 8। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया? इसका गुणनखंड किया था, गुणनखंड लिखा, फिर इन घातों को सोल्व किया। घातों को सोल्व करके मेरे पास क्या आ गया साथियों? आंसर आ गया। तो ये है पहला सवाल और सारे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे चलने वाले हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट करें। ठीक है, और क्लास को रोक करके इसको एक बार नोट कर ले। मैं इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ और अपन इसका क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। कौन सा है क्वेश्चन साथियों? 2 नंबर का क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको दे रखा साथियों 32 की घात दे रखी 1/5। तो मुझे 32 का क्या करना पड़ेगा साथियों? गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ये लो 32 का गुणनखंड, ये 32 का गुणनखंड आपके सामने आ गया है। 32 के लिए क्या करोगे? 2 का भाग 16 बार, 2 का भाग 8 बार, 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का भाग वापस 2 में कितनी बार? तो 1 बार आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया साथियों? 32 का मतलब क्या लिख सकते हो आप? 32 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, यानी हो जाएगा 2 की घात 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 की घात 5। अब मुझे बताओ, आपको सोल्व करना है 32 की घात 1/5 को, और आप देखो 32 की जगह क्या लिख सकते हो? 2 की घात 5, उसकी घात कितनी चल रही है? 1/5। तो यहाँ पर कौन सा अभी घात वाला नियम लगेगा? स्टार लगा के लिख रहा हूं मैं। a की घात m और उसकी घात n। देखो a की घात m उसकी घात n, तो ये हो जाता है a की घात m इंटू n। तो यहां पर देखना आपका आंसर आ जाएगा 2 की घात 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कट गया तो 2 की घात 1 आ गया, और 2 की घात 1 कितना होता है? 2 होता है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया साथियों? 2 आ गया। तो ये अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 था साथियों, कौन सा क्वेश्चन था अपने पास? क्वेश्चन नंबर 2 था पहले का, वो भी क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। ठीक है साथियों, और अपन आगे बढ़ते हैं और इसी का अपन क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो आप इसको अच्छे से नोट कर ले क्लास को रोक करके, और मैं अब आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला गया साथियों?
शायद 125 की घात 1/3 होगा, है ना। देख लेते हैं अपन, 125 की घात 1/3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें बोला गया है 125 की घात 1/3। तो सबसे पहले मुझे पता है 125 का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, चूंकि 5 और 2 7 7 और 1 8 और 8 3 के पढ़े में नहीं आते, 4 का भी नहीं जा रहा, सीधा 5 का भाग देंगे। किसका देंगे साथियों, 5 का। 5 का भाग दो, 12 में कितनी बार जा रहा, 2 बार, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 2 उस 5 को बनाएगा 25, 5 का भाग 25 में 5 बार, फिर वापस 5 का भाग 25 में 5 बार, 5 का भाग 5 में 1 बार। तो मैंने 125 को क्या लिखा, 125 को लिखूंगा 1 2 3, 5 की घात 3 लिखूंगा, क्या लिखूंगा 5 की घात 3। तो अब साथियों हमें सोल्व करना है, ये देखो, तो ये हो जाएगा 125 की घात 1/3 बराबर, यहां लिखूंगा मैं 5 की घात 3 और उसकी घात आ जाएगी 1/3। अब स्टार लगा करके अपन क्या करेंगे, नियम को लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अगर a की घात m हो और उसकी घात n हो तो वो हो जाता है a की घात m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ देखना आप साथियों, तो फाइनली आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, वो मिलेगा 5 की घात 3 पहले है, उससे 1/3 गुणा होगा, 3 से 3 कटेगा, 5 की घात 1 आ जाएगा और 5 की घात 1 कितना होता तो 5। तो ये आपका क्या आ गया साथियों, आंसर आ गया है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर ले। अब अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर ले, ठीक है। क्लास को रोके नोट कर सकते हो आराम से। उसमें भी अपने को क्या करना साथियों, सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी क्या करना है, सोल्व करना है। तो वैल्यू चेंज और कुछ भी चेंज नहीं है, अपना मेथड चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं साथियों। उसके अंदर आपको संख्या दे रखी है 9 सही 3/2। पहला क्वेश्चन है आपका 9 सही 3/2, सॉरी 9 सही 3/2 नहीं, 9 की घात 3/2। 9 सही 3/2 तो मिश्र भिन्न हो जाती है, 9 की घात 3/2। हमारा तरीका कहता है हम तो 9 का क्या करेंगे, गुणनखंड, और 9 का गुणनखंड आता है 3 की घात 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना अपन इसको हल करते हैं, हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। 9 की घात 3/2 हमें दे रखा है, 9 को मैंने लिखा 3 की घात 2, 9 का मतलब 3 की घात 2 होता है, इसकी घात चल रही मेरे पास 3/2, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2, 2 इंटू 3/2 और 2 से 2 कटेगा तो यह देगा 3 की घात 3, और 3 की घात 3 कितना होता है साथियों, 27 होता है। कितना होता है, 27 होता है। 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है, 27 होता है। तो ये अपने एक लाइन के अंदर सोल्व हो गया। यहाँ अपने कौन सा घात का नियम लगाया, देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो अपन ने लगाया a की घात m उसकी घात n, तो वो होता है a की घात m इंटू n। देखो ये दोनों घातों को मैंने यहाँ क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का, वो भी यहाँ पर क्लियर होता है, मक्खन होता है। इसको आप अच्छे से नोट करें और यहाँ से मैं इसको क्लियर करूंगा, क्लास को रोक के आप आराम से नोट कर लें। अब अपन आगे बढ़ते हैं साथियों और इसी का क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 32 की घात 3/2। क्वेश्चन सब सेम है, देखना 32 की घात 3/5 होगा शायद, 2/5, 3/5 नहीं है, 2/5। ओके साथियों, 32 की घात 2/5, इसको ट्राई करते हैं। तो आप सबसे पहले इसको क्या करोगे, हल करोगे। तो हल में क्या लिखोगे साथियों, 32 की घात यहाँ पर आ रहा है 2/5, तो आप लिखोगे 32 को क्या लिखोगे, अभी बड़ा अपन ने 2 की घात 5 होता है, उसकी घात कितनी साथियों 2/5 है, और इसको आप क्या बोलोगे, तो 2 की घात 5, ये दोनों घातें गुणा होगी ना, तो ये आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। 5 से 5 क्या हो गया साथियों, कट गया, तो 2 की घात 2 और 2 की घात 2 कितना होता है, 4 होता है। एक एक लाइन के सवाल है साथियों, एक एक लाइन के अंदर अपन सोल्व कर रहे हैं। और यहाँ से यहाँ किस तरह से, किस वे से गए अपन रास्ता साथियों, क्या रास्ता था हमारा यहाँ से यहाँ तक जाने का, तो वो रास्ता था हमारे पास साथियों a की घात m और उसकी घात n, तो उसकी घात हो जाएगी m इंटू n, ठीक है। तो अभी तक अपने केवल एक ही नियम काम आ रहा है, इस नियम को थोड़ा ध्यान रखना, ये नियम बहुत काम आ रहा है और आगे और भी नियम काम आने वाले हैं, लेकिन यहाँ तक आप इसको अच्छे से नोट करें और अपन इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ओके साथियों, या इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, उसको आप अच्छे से देखिए। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया 16 की घात 3/4 है ना, ये 3 है, 16 की घात 3/4। 16 का मतलब क्या होता है, कितनी घात करें, तो 2 की घात 4 कर दें, ठीक है। तो 2 की घात 4 कर लेते हैं। तो ये देखना 16 की घात 3/4 को मुझे हल करना है, तो 16 को लिखूंगा मैं 2 की घात 4। आप गुणनखंड निकाल सकते हो, देखना इस तरह से, 2 का भाग दोगे 8 बार, 2 का भाग दोगे 4 बार, 2 का भाग दोगे 2 बार, 2 का भाग दोगे 1 बार, 1 2 3 4, 16 का मतलब 2 की घात 4 आप निकाल सकते हो। उसकी घात कितनी चल रही है साथियों, 3/4 चल रही है, 2 की घात 4 इंटू 3/4 ये कट जाएगा, 2 की घात 3, 2 की घात 3 होता 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो फाइनल आंसर अपने पास आ जाएगा 8।
तो इस प्रकार अपन इसको भी क्या कर सकते हैं, इजी गोइंग वे के अंदर सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं, तब तक इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, आप क्लास को रोक के आराम से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसको यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया और अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसका साथियों कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा साथियों 125 की घात -1/3। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ साथियों, यहाँ पर घात कितनी है, -1/3, कोई दिक्कत नहीं है। 125 को अपन ने क्या लिखा, 5 की घात 3, तो यहाँ देखना 125 की घात -1/3 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बोलेंगे साथियों कि यहाँ पर क्या है कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 1/125 की घात 1/3। तो आप बोलोगे सर लिख सकते हैं, क्योंकि सर घात ऊपर जाती है तो वो माइनस की हो जाती है, वापस नीचे आती है तो वो प्लस की हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ चुके हैं। तो 1/125 को मैं लिखूंगा 5 की घात 3 और उसकी घात कितनी चल रही है, 1/3। और हम जानते हैं जब घात से घात होती है तो वो दोनों गुणा हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 5 की घात 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कट गया तो 5 की घात 1 आ गया, यानी 1/5 इसका क्या आ गया साथियों, आंसर आ गया है। इजी गोइंग वे में अपन ने क्या निकाल दिया साथियों, आंसर निकाल दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 4 भी यहाँ खत्म होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.6 का, या फिर इस पूरी प्रश्नावली का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है साथियों क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको अच्छे से एक बार नोट कर ले, मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ साथियों, क्लियर कर देता हूं। ठीक है, इसको अच्छे से आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, मैं यहां से क्लियर कर रहा हूं। अब अपन आगे बढ़ेंगे साथियों और जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा साथियों, 3 है, उसका अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। और वो दे रखा साथियों आपको 2 की घात, इसमें देखिए 2 की घात दे रखा साथियों 3/2 इंटू 2 की घात दे रखा साथियों 1/5, 2 की घात दे रखा साथियों 1/5। अब मेरी बात सुनो, अब आपके दूसरी सर्व समीकरण काम आ जाएगी। ठीक है, यहां से मैं हल कर रहा हूं इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि भाई 2 की घात दे रखी है मुझे 3/2 इंटू 2 की घात दे रखी 1/5। अब देखो आधार समान है कि नहीं है, आधार यहाँ पर भी 2 है, आधार आप यहाँ पर भी 2 है, तो हमें पता है, हम जानते हैं कि अगर a की घात m और गुणा a की घात n हो, यानी आधार समान और घातें अलग अलग हो, तो वो घातें जुड़ जाती है m + n। तो इसको मैं क्या लिखूंगा साथियों फाइनली, तो इसको मैं लिखूंगा 2 की घात 3/2 प्लस 1/5। तो जब आप 3/2 में 1/5 जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, देखो इनको जोड़ना है, तो आप बोलोगे सर 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है 10, इसको साइड में जोड़ दो, या 3/2 प्लस 1/5, 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है 10 होता है। 2 का भाग दो 10 में, 2 का भाग 10 में दो कितनी बार जा रहा है 5 बार, 5 को 3 से गुणा करो कितना जाएगा 15, कितना जाएगा 15 प्लस प्लस 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करो 2, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 17/, कितना जाएगा 10 आ जाएगा, कितना जाएगा 17/, आपके पास आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 की घात 17/10 आ जाएगा, इसको जोड़ा तो कितना आ गया 17/10। तो ये आपके पास आंसर आ गया साथियों क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से क्या कर लो साथियों, नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको 1/3 की घात 3, क्या दे रखा 1/3 की घात 3 और उसकी घात दे रखी 7। तो आप इस बात को समझे साथियों, जब भी पूरे कोष्ठक के ऊपर घात हो ना, तो वो घात आपके ऊपर वाली संख्या पर भी होती है और नीचे वाली संख्या पर भी होती है। तो अब इसको हल करते हैं तब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है, घातों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। 1 की घात 3/3 और उसकी घात कितनी 7, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 की घात 7 और 3 की घात 3 और उसकी घात कितनी है 7, क्योंकि ये घात ओवरऑल है, दोनों के ऊपर है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 1 की घात तो कुछ भी करो 1 ही होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे सर 3 की घात, ये दो घातें गुणा हो जाएगी, 3 इंटू 7 हो जाएगी, तो ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3 की घात 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 की घात 21। ये आंसर भी सही है, अगर 3 की घात 21 ऊपर जाएगा तो 3 की घात हो जाएगा -21। दोनों आंसर आपके क्या है साथियों, सही है, जो आप लिखोगे वो सही माना जाएगा। तो यहाँ पर अपना ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, शायद कौन सा था 2 था, तीसरे का, वो भी यहाँ पे क्या होता है क्लियर होता है, इसको आप अच्छे से नोट कर ले। अब अपन इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है साथियों, अपना जो थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो क्वेश्चन नंबर 3 का है 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4, 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4। अब ये वो क्वेश्चन हो गया कि आधार समान हो और घातें अलग अलग हो, तो भाग में घातें क्या हो जाती है, घट जाती है, क्या हो जाती है साथियों, घट जाती है। तो ध्यान रखना सिंपल सा, तो अपन यह करेंगे 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। ठीक है, और इसको मैं क्या लिखूंगा साथियों, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 11 की घात
1/2 माइनस 1/4। ये मैंने किस बेसिक पे लिखा? तो इसका बेसिक ये है कि अगर a की घात m हो और a की घात n हो, देखो ये आपका a हो गया, उसकी घात m और n, ठीक है, तो ये हो जाता है a की घात m माइनस n, a की घात m माइनस n, दोनों क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे ये m माइनस n यानी 1/2 माइनस 1/4, तो आप सिंपल सा इसको घटा लो, ठीक है। तो आप जब घटाना बैठोगे 1/2 माइनस 1/4, तो एलसीएम तो आ जाएगा 4, 2 का भाग 4 में कितनी बार, 2 बार, 2 को 1 से गुणा करोगे 2, माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, 2 माइनस 1 करोगे तो 1/4, तो ये आ जाएगा आपके पास 11 की घात 1/4। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। तो ये अपने पास साथियों क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था साथियों, तीसरा क्वेश्चन था, वो भी यहाँ पे क्या होता है, क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे और धातु के ऐसे और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसको भी यहाँ पर क्या कर देते हैं, ढेर कर देते हैं। तो इसको तब तक मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर ले। यहाँ पे इसको अपन क्लियर कर देते हैं, और धातु का जो लास्ट क्वेश्चन है, उस लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 को अपन देखते हैं। उसमें बोला गया है 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2, 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। ये डॉट लगाता हूं ना, इसका मतलब पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब गुणा होता है। क्या होता है, गुणा। तो इसको सोल्व करते हैं साथियों, 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। तो आप यह देखोगे कि आपको एक सूत्र, इसमें एक नियम की फीलिंग आ रही है कि अगर a की घात m हो इंटू आपके पास b की घात m हो, यानी आधार तो अलग अलग है लेकिन घातें सेम हो, तो आधार आपस में गुणा हो जाते हैं, आधार आपस में गुणा हो जाते हैं, और घातें कहाँ चली जाती है, दोनों के ऊपर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो वही नियम यहाँ लगाऊंगा, 7 को तो मैं 8 से गुणा कर दूंगा, लेकिन घात कहाँ चली जाएगी, ऊपर। ये 7.8 नहीं है, 7 इंटू 8 है। 7 इंटू 8 कितना होता है, 56, 7 वाटी 56 होता है, और उसकी घात कितनी हो जाएगी, 1/2 है। तो 56 की घात 1/2 आ गया आपके पास। इसको अपन आगे बढ़ा सकते हैं चाहे तो, कि 56 का अपन क्या कर सकते हैं साथियों, वही गुणनखंड कर सकते हैं। 2 का भाग 2 इसके अंदर कितनी बार जा रहा है, तो वैसे तो ये सही आंसर, उसमें फिर वापस दिक्कत आ जाएगी क्योंकि उसके गुणनखंड इसमें 2 प्योर नहीं आएगा, तो फिर वो कटेगा नहीं, ठीक है। इसको यहाँ तक ही छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 56 की घात कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो आज के लिए अपन सिर्फ इतना ही देखेंगे, और यहाँ अपनी पर्सनाली एक भी क्या होती है साथियों, एकदम फिनिश हो जाती है, मक्खन तरी बना दिया अपन ने पर्सनाली एक को। जिसने पर्सनाली एक के सारी क्लासेस नहीं देखी वो जा करके देखे, क्योंकि इन पार्ट जितने भी पार्ट है उसके अंदर हर एक सवाल को अपन ने क्या कर रखा, टच कर रखा है, और इतना डीपली उसको पढ़ रखा है कि जिसका कोई एक लेवल नहीं है, ठीक है साथियों। अब अपन बात करते हैं, अब तो आज की क्लास में साथियों सिर्फ इतना ही, और यहाँ अपनी पर्सनालिटी एक भी होती है वो साथियों एकदम फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, ओवर हो जाती है। आने वाली क्लास के अंदर अपन अपनी अगली पर्सनालिटी को क्या करेंगे साथियों, कंटिन्यू करेंगे, और उसको शानदार और जानदार तरीके से क्या करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। जिसने इस पहली पर्सनालिटी की सारी क्लासेस नहीं देखी है वो भी जाकर के उन क्लासेस को देखे, ताकि ये पर्सनालिटी एक उनके लिए क्या हो जाएगी साथियों, मक्खन हो जाएगी, ठीक है, इजी गोइंग वे के उनके अंदर समझ में आ जाएगा, क्योंकि अपन ने एक एक सवाल को क्या करा, डीपली पढ़ रखा है साथियों, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, तब तक आप इनको अच्छे से नोट करें, इनको व्यवस्थित तरीके से नोट डाउन करें, ठीक है, एक अलग से कॉपी बनाए, ठीक है साथियों। और अंत में आपको इतना ही कहकर जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है, ठीक है साथियों। जय हिंद।